हेलो 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 हेलो। कैसे हैं सभी लोग। आप सभी लोगों का हमारे इस प्यारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है संदीप कुमार और आज हम लोग इकोनॉमिक्स का लास्ट लेसन उपभोक्ता अधिकार के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पर बात करने वाले हैं। ये हमारा ऑब्जेक्टिव सीरीज का लास्ट लेक्चर होने वाला है। ये हमारी ऑब्जेक्टिव सीरीज का लास्ट लेक्चर होने वाला है। तो आइए बिना देरी किए हुए शुरू करते हैं। शुरू करते हैं। पहला आपका क्वेश्चन, उपभोक्ता आंदोलन की शुरुआत किन कारणों से हुई। उपभोक्ता आंदोलन की शुरुआत किन कारणों से हुई। पहला क्वेश्चन, उपभोक्ता आंदोलन की शुरुआत 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 किन कारणों से हुई। किन कारणों से हुई। ऑप्शन दे देता हूं आपको। पहला ऑप्शन, अत्यधिक खाद्य की कमी। अत्यधिक अत्यधिक खाद्य की कमी। खाद्य की कमी। दूसरा ऑप्शन, जमाखोरी जमाखोरी कालाबाजारी। जमाखोरी कालाबाजारी। तीसरा ऑप्शन आपका तीसरा ऑप्शन आपका खाद्य पदार्थों एवं खाद्य तेल में गिरावट। खाद्य पदार्थों एवं खाद्य तेल में गिरावट। खाद्य पदार्थों एवं खाद्य तेलों में गिरावट। खाद्य तेलों में गिरावट। चौथा ऑप्शन आपका उक्त सभी। दूसरे क्वेश्चन पर बात करते हैं। तब तक आप लोग उस क्वेश्चन का आंसर बताइए। दूसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा उपभोक्ता शोषण का तरीका है। निम्नलिखित में से कौन सा उपभोक्ता शोषण का तरीका है। निम्नलिखित में से कौन सा उपभोक्ता शोषण का तरीका है। कौन सा उपभोक्ता शोषण का तरीका है। पहला ऑप्शन आपका आता है माप तौल करना, गलत माप तौल करना या कम माप तौल करना। पहला ऑप्शन आपका कम माप तौल करना। दूसरा ऑप्शन आपका मिलावट करना। तीसरा ऑप्शन, असली वस्तु के स्थान पर नकली देना। चौथा ऑप्शन आपका आता है उक्त सभी। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं आप लोग। तब तक देखिए, मैं इनके डाल लेता हूँ थोड़ी सी। आप लोग दो क्वेश्चंस के आंसर बताइए। ऊपर वाले दो क्वेश्चंस के आंसर बताइए।
तो हम लोग तीसरा क्वेश्चन भी देखते हैं यहीं पर। तीसरा क्वेश्चन, वर्तमान समय में भारत में कितने उपभोक्ता संगठन हैं? वर्तमान समय में भारत में कितने उपभोक्ता संगठन हैं? वर्तमान समय में भारत में कितने उपभोक्ता संगठन है? पहला ऑप्शन आपका 500 से 500 से अधिक 500 से अधिक 500 से अधिक। दूसरा आपका 600। तीसरा आपका 680। चौथा आपका 700 से अधिक 700 से अधिक। उत्तर बताइए, उत्तर बताइए, उत्तर बताइए। एक और क्वेश्चन लिख देता हूं। भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब लागू किया गया? भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब लागू किया गया? भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब लागू किया गया? 2020 ओए 2020 ओए। पहला ऑप्शन 1982। दूसरा 1984। तीसरा 1985। चौथा 1986। चौथा ऑप्शन 1986। 2020 ओए सेट का क्वेश्चन है। आंसर बताइए, इसका आंसर बताइए। चारों क्वेश्चंस का आंसर बताइए। 20 सेकंड है आपके पास, 20 सेकंड है। चारों क्वेश्चंस का आंसर बताइए। चारों क्वेश्चंस का आंसर बताइए। 20 सेकंड है आपके पास। बताइए 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 बताइए। तो आइए बिना देरी किए हुए हम लोग इन क्वेश्चंस का आंसर देखते हैं। इन क्वेश्चंस का आंसर देखते हैं। उपभोक्ता आंदोलन की शुरुआत किन कारणों से हुई? तो आपका अत्यधिक खाद्य की कमी, जमाखोरी, कालाबाजारी, खाद्य पदार्थों एवं खाद्य तेल में गिरावट। इसका घ नंबर उक्त सभी इसका सही आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन सा उपभोक्ता शोषण का तरीका है? कम माल तौल करना, मिलावट करना, असली वस्तु के स्थान पर नकली वस्तु देना, यानी आपका घ नंबर उक्त सभी इसका सही आंसर होगा। वर्तमान समय में भारत में कितने उपभोक्ता संगठन हैं? का नंबर 500 से अधिक, खा नंबर 600, गा नंबर 680, घा नंबर आपका 700 से अधिक इसका सही आंसर होगा। 700 से अधिक इसका सही आंसर होगा। भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब लागू किया गया? आपका घ नंबर 1986 इसका सही आंसर होगा। घ नंबर 1986 इसका सही आंसर होगा। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। आगे के क्वेश्चन देखते हैं। आगे के क्वेश्चंस देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, भारत में केंद्र सरकार की ओर से करेंसी कौन जारी करता है?
भारत में केंद्र सरकार की ओर से करेंसी कौन जारी करता है? कौन जारी करता है? करेंसी कौन जारी करता है? तो पहला है आपका वाणिज्य मंत्रालय। पहला आपका वाणिज्य मंत्रालय। दूसरा आपका वित्त मंत्रालय। तीसरा है आपका, शॉर्ट में लिख रहा हूं मैं, SBI मतलब स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। घ नंबर RBI रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। छठा क्वेश्चन लिख देता हूं। मुद्रा का उपयोग हमारे किस जीवन का एक बहुत बड़ा हिस्सा है? मुद्रा का उपयोग हमारे किस जीवन का एक बहुत बड़ा हिस्सा है? मुद्रा का उपयोग हमारे किस जीवन का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। बहुत बड़ा हिस्सा है। पहला ऑप्शन आपका नित्य प्रतिदिन दूसरा आपका साप्ताहिक तीसरा मासिक, चौथा वार्षिक। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 किस वर्ष व्यवस्थित रूप से उपभोक्ता आंदोलन का उदय हुआ? किस वर्ष व्यवस्थित रूप से उपभोक्ता आंदोलन का उदय हुआ? किस वर्ष व्यवस्थित रूप से उपभोक्ता आंदोलन का उदय हुआ? पहला है 1960, दूसरा 1965, तीसरा 1970, चौथा 1975। उत्तर बताइए। 8 नंबर क्वेश्चन लिख रहा हूं। एक मार्क किन वस्तुओं के लिए प्रमाणिक चिन्ह है? एक मार्क किन वस्तुओं के लिए प्रमाणिक चिन्ह है? एक मार्क किन वस्तुओं के लिए प्रमाणिक चिन्ह है? किन वस्तुओं के लिए प्रमाणिक चिन्ह है? पहला ऑप्शन आपका उपभोग
वस्तु। दूसरा ऑप्शन आपका सेवा वस्तु, सेवा वस्तु, सेवा वस्तु। तीसरा ऑप्शन आपका खाद्य वस्तु, खाद्य वस्तु। चौथा ऑप्शन आपका इलेक्ट्रिक वस्तु या इलेक्ट्रिक सामग्री। चारों क्वेश्चंस का उत्तर बताइए, चारों क्वेश्चंस का उत्तर बताइए, चारों क्वेश्चंस का आंसर बताइए, आंसर बताइए 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 बताइए। 20 सेकंड है आपके पास, 20 सेकंड, 20 सेकंड है आपके पास। तो आइए देखते हैं, भारत में केंद्र सरकार की ओर से करेंसी कौन जारी करता है? तो आपका आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई जो है आपका केंद्र सरकार की ओर से करेंसी प्रकाशित करता है या जारी करता है। छठा नंबर क्वेश्चन, मुद्रा का उपयोग हमारे किस जीवन का एक बहुत बड़ा हिस्सा है? तो आपका नित्य प्रतिदिन है, आपका मतलब रोज के जीवन का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। किस वर्ष व्यवस्थित रूप से, किस वर्ष व्यवस्थित रूप से उपभोक्ता आंदोलन का उदय हुआ? था आपका का नंबर 1960, 1960 से इसका व्यवस्थित रूप से उदय हुआ। एक मार्क किन वस्तुओं का प्रमाणिक चिन्ह है? एक मार्क किन वस्तुओं का प्रमाणिक चिन्ह है? तो आपका का नंबर खाद्य सामग्री, खाद्य सामग्री इसका सही आंसर होगा। 2022 बीजेड, 2022 बीजेड में ये क्वेश्चन पूछा गया है। यूपी बोर्ड के 2022 बीजेड सेट में ये क्वेश्चन पूछा गया है। दो क्वेश्चन और बचते हैं आपको, उनको भी देख लेते हैं। दो क्वेश्चन और बचते हैं, उनको भी देख लेते हैं। तो मैं नीचे के दो क्वेश्चन बिठा रहा हूँ, आप लोग नोट कर सकते हैं पॉज करके। 24 दिसंबर को किस रूप में मनाया जाता है? 24 दिसंबर को किस रूप में मनाया जाता है? क्वेश्चन नंबर 9, 24 दिसंबर को किस रूप में मनाया जाता है? किस रूप में मनाया जाता है? मनाया जाता है। आपका पहला ऑप्शन है खाद्य सुरक्षा दिवस, खाद्य सुरक्षा दिवस, खाद्य सुरक्षा दिवस, राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस, राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस, सिविल सेवा दिवस का नंबर सिविल सेवा दिवस और आपका लास्ट ऑप्शन हमें नहीं आता, हमें नहीं आता। अरे भाई अब तो कम से कम सुधर जाओ, चलते चलते सीरीज के लास्ट लेक्चर पर आ चुके हो, अब तो कम से कम सुधर जाओ, अब तो कम से कम सुधर जाओ। और इसका तुक्केबाजों के लिए इस क्वेश्चन का बहुत फायदा होने वाला है, क्योंकि अगर जरा सा भी दिमाग लगाए तो आपका लेसन चल रहा है उपभोक्ता अधिकार, तो इसका आंसर क्या होगा आप लोग बताइए, इसका आंसर क्या होगा आप लोग बताइए। इसको आपके लिए SW के लिए छोड़ देता हूँ, इसका उत्तर मैं नहीं बताऊंगा क्योंकि आप लोग इसका उत्तर जान चुके होंगे। 10वां क्वेश्चन लास्ट, ISI शब्द चिन्ह देखा जा सकता है, ISI शब्द
ISI शब्द चिन्ह देखा जा सकता है, देखा जा सकता है। मतलब ISI का चिन्ह जो होता है वो किन वस्तुओं में देखा जा सकता है, किन वस्तुओं में देखा जा सकता है। पहला ऑप्शन आपका सोने के आभूषणों पर, सोने के आभूषणों पर, सोने के आभूषणों पर, के आभूषणों पर, आभूषणों पर। दूसरा ऑप्शन आपका खाद्य तेलों पर, खाद्य तेलों पर, खाद्य तेलों पर। तीसरा ऑप्शन आपका अनाजों पर, अनाजों पर, अनाजों पर। और लास्ट ऑप्शन है बिजली के सामान पर, बिजली के सामान पर। घ नंबर आपका चौथा नंबर यानी बिजली के सामानों पर, बिजली के सामान पर या सामानों पर, सामान पर। उत्तर बताइए, उत्तर बताइए। क्वेश्चन ये आपका लास्ट बचता है, इसका उत्तर बता दीजिए। 9 नंबर क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, 9 नंबर क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है। तो आइए देखते हैं ISI शब्द चिन्ह देखा जा सकता है। तो आपका ये बिजली के सामानों पर, घ नंबर इसका सही उत्तर होगा। आप लोग देखना, आपके घर में अगर कोई नई सामान आए तो उस पर, बिजली की कोई नई सामान आए तो उस पर आपको ISI का चिन्ह है कि नहीं, ये आप लोग गौर करके नोटिस करना कि वहां पर आपको ISI का चिन्ह मिलता है कि नहीं, आपको ISI का चिन्ह मिलता है कि नहीं। तो हमारा क्वेश्चनों का सिलसिला यहीं पर समाप्त होता है और हमारा इस सीरीज का ये आखिरी लेक्चर था, इस सीरीज का आखिरी लेक्चर था। तो लेते हैं इस सीरीज से विदा, मिलते हैं फिर एक नई सीरीज के साथ। तब तक हमारे शॉर्ट वीडियो से आप लोग जुड़े रहें, खूब मन लगाकर पढ़ाई करते रहें। जय हिंद।